से एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो मामला है, ये इस मामले में ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से है, यानी कि मानव तस्करी से जुड़ा मामला है। और इस मामले में 6 राज्यों के 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में इनपुट मिला था, शुरुआती जो इनपुट है वो बिहार से मिला था, बिहार के किशनगंज से जुड़ा हुआ मामला है। उसके बाद इस मामले में तफ्तीश का जो दायरा है जब आगे बढ़ाया गया तो हरियाणा, पंजाब से भी और दिल्ली से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आया। और जिस तरह से इस मामले में देखा गया कि इस मामले पर कई जो जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कई लोगों को आपस में फंसाया जाता था और इस मामले पर कई लोगों से बकायदा पैसे भी वसूले जाते थे। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा एनआईए के द्वारा बढ़ाया गया है और हरियाणा और पंजाब में भी कुछ लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। शंकर, क्या बता पाएंगे कि इसका भांडाफोड़ कैसे हुआ, इस फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ कैसे हुआ, जहां से एनआईए को क्लू मिले और उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है 6 राज्यों में? देखिए, इस मामले में जो जानकारी मिली थी कुछ शिकायतकर्ताओं के द्वारा जिन्हें विदेश भेजा गया था, तो कुछ इनपुट्स वहां से मिले कि विदेश भेजने के बाद किस तरह से उनके साथ वहां पे फर्जीवाड़ा किया गया। और कुछ कॉल सेंटर्स के बारे में जानकारी मिली थी कि कुछ कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को फंसाने का काम किया जाता था। तो उस कॉल सेंटर के बारे में जब जानकारी मिली तो उसके बाद जांच का दायरा और आगे बढ़ाया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉल सेंटर के माध्यम से युवाओं को, खासतौर पर उन युवाओं को जिसको विदेश में अच्छी नौकरी और पैसे का लालच दिया जाता था, तो उसको किस तरह से फंसाया जाता था। और इन मामलों पर कुछ नए इनपुट्स मिले थे, उसी के आधार पर यह जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया है। ठीक है शंकर, क्या हमें उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी कुछ और बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं, कोई बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? निश्चित तौर पे इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और 6 राज्यों के 22 लोकेशन पे जहां सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, वहां से कुछ काफी महत्वपूर्ण सबूत जो है जांच एजेंसी के हाथ में लगे हैं, जिसको आगे खंगाला जा रहा है। ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 6 राज्यों के 22 मुख्तलिफ इलाकों में इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि कॉल सेंटर की तरफ से एक फर्जीवाड़े का ये अनुमान लगा और उसके बाद विदेश में बैठे कुछ लोगों ने भी शिकायत की थी इसको लेकर, और उसके बाद एनआईए इस आधार पर इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। 22 अलग अलग लोकेशंस हैं 6 राज्यों में, जिसमें हरियाणा, पंजाब, बिहार और दिल्ली समेत कई इलाके हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।